Here. Oh, Color. thank you. Yeah, you've chosen not to dye them and keep them like this. हाँ, पता है जब मैंने डॉन न्यूज़ में काम करना छोड़ा ना 2009 में, तो उस वक्त मैंने फैसला किया कि अब मुझे अपने बाल डाई नहीं करने. मैं तो वहाँ पे भी नहीं करना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे बट मैंने कहीं कहीं वीडियोस आपकी देखी हैं जहाँ वाइट बाल झलक नजर आ रही है. हाँ, तो एंड यू वर ओके विद इट, यू नो, वीडियो पे, मतलब नॉट इन डॉन बट अदरवाइज दूसरी वीडियोस देखी थी मैंने आपकी. मतलब मेरे दोनों ड्रामों में मेरे बाल सफ़ेद हैं. नहीं, इस वाले में तो हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू इयर्स बैक. Oh, because I started graying when I was 26. So मतलब मेरी तो बहुत छोटी उम्र में बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए थे ना. तो फिर हाँ, मैंने जैसे डॉन न्यूज़ में भी मैंने ये इतना मेरा एक जो था वो वाइट था. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मुझे याद आ रहा था कि हाँ, बिल्कुल सही है. बिकॉज आजकल जो है ना, एवरीबडी इज सो कॉन्शियस अबाउट हाउ दे लुक, स्पेशली विद इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग. सोशल मीडिया ने बहुत हमें लोग कॉन्शियस पहले भी थे, बट अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कर दिया और हर किसी को कर दिया है. हाउ डू यू गेट द कॉन्फिडेंस, यू नो, कि हाँ, आई एम व्हाट प्रोसेस गोज इन कि नहीं अब तो मेरे जो बाल हैं मैं ऐसे ही रहूँगी, और वो चेंज जो आपको अपने चेहरे पे नज़र आता है उसमें थोड़ा बॉदर होते हैं इन बिटवीन, बट वो स्टेज होती है, गुजर जाती है. लाइक हाउ डू यू वर्क अराउंड इट? अच्छा, सो मुझे ये लगता है कि इट्स समहाउ वेरी बिग थिंग फॉर पीपल. मैंने तो बहुत अरसे किया डाई, मगर फिर मैंने फैसला किया जो फिर वो बड़ा मुश्किल का स्टेज था जब वो उग रहे थे ना, या बढ़ रहे थे, सॉरी. तो सो मैं हूँ, मरीना है, और कौन है? दो और इस तरह के आदमी आ रहे हैं, बट हाँ, बस. तो मैं और मरीना अभी मैं और मरीना कुछ दिन पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि मरीना ने कहा कि एक रोल के लिए उसने जब बाल डाई किए तो बहुत सी खवातीन ने आके कि ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने बाल डाई कर लिए. फिर जब छोड़ा, ओहो, आपने फिर अपने बाल सफ़ेद कर लिए. मेरे साथ भी ये होता है कि हमने तो आप हमें याद हैं वो छोटी सी एनर्जेटिक और ये और वो बबली किस्म की होती थी. हाँ भाई, उस बात को 30 साल गुजर गए यार. अब तो मैं वो नहीं हो सकती. और दूसरा ये कि मुझे पसंद है ये नेचुरल जो मेरी लुक है. माशाल्लाह, कुव्वत इल्ला बिल्लाह, you look really cool. I'm just loving the combination. I really like it, you know. हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ अपने सफ़ेद बालों के साथ. और ज़िंदगी कितनी आसान होगी ना. नो स्ट्रेस कि कलर करना है. मैं तो मैं यही सोचती हूँ कि वो कलर कराने का भी तो कितना स्ट्रेस होता है कि आप निकल नहीं सकते क्योंकि आधे बाल सफ़ेद हैं, आधे बाल ब्लैक हैं. लाइक कलर होगा तभी कॉन्स्टेंटली रूट्स करने पड़ रहे हैं. क्या क्या बहुत सी खवातीन जो हैं वो अप्रिशिएटिव भी हैं वैसे. वो कहती हैं कि इट्स सो ग्रेट, योर हेयर लुक्स सो गुड. हमारा भी दिल चाहता है कि हाँ. नहीं, आई थिंक ऐसे होने चाहिए और लोग, ताकि जो लोग इसको एम्ब्रेस करना चाहते हैं उनको करे जाए और वो बोलेंगे हाँ वो भी तो है, उन्होंने भी तो किया है, मैं भी कर सकती हूँ, यू नो. और वो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू आर डूइंग. सो हाउ वाज इट इंटरव्यूइंग द इजरायली प्राइम मिनिस्टर? वो अपॉर्चुनिटी कैसे आई? एंड दो तीन चीज़ें एक साथ पूछ लेती हूँ, फिर आप उसको जवाब दे दें. वर यू पैशनेट अबाउट द गाज़ा कॉज है उसके बारे में, एंड व्हाट वर योर थॉट्स व्हेन यू वर गोइंग टू इंटरव्यू हिम? ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली हुआ ये कि मैं डॉन न्यूज़ के लिए काम कर रही थी, एंड ये ग्लोबल मीडिया फोरम एक कॉन्फ्रेंस होती है कज़ाकिस्तान में इन अलमाटी. तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया टू बी पार्ट ऑफ अ पैनल एंड ऑल्सो टू डू दिस इंटरव्यू. तो जब मैंने सुना तो यस, गाज़ा क्लोज टू आवर हार्ट्स. So and obviously the Palestine cause is a very important one. तो जैसे ही मुझे इस अपॉर्चुनिटी का वो हुआ तो मैंने बहुत रिसर्च की. बहुत कुछ मैंने इसके ऊपर काम किया. बहुत मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए. एंड फिर जब मैं वहाँ पे गई, I mean, it was one of the most difficult interviews that I've done, but it was very very successful. बहुत कामयाब इंटरव्यू था इन द सेंस कि मैंने बहुत सख्त इंटरव्यू किया. हाँ, so हाँ, so I don't know if it's available to watch online. मगर it was really ऑडियंस में जॉर्ज गैलोवे और पता नहीं कौन कौन लोग बैठे हुए थे. तो पीपल जो कि पैलेस्टाइन पे बात करते हैं, तो वो भी उन्होंने भी आके मुझे कंग्रेचुलेट किया बाद में कि मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, जिसकी मुझे बहुत खुशी है. आई डिड नॉट लेट हिम गो गेट ऑफ ईजी. सो और उसको भी एहसास हुआ कि मतलब
there is so much wrongdoing and there is a lot of passion for Gaza on this side of the world, जो कि I'm sure उनको अंदाज़ा होगा थोड़ा बहुत already. So it was very good, very satisfying. Yeah, because I was thinking वो कितना एक थोड़ा सा tricky वो है जहाँ you want to make sure कि as a journalist you ask the right questions without being too emotional about the issue जो आपके दिल के बहुत करीब है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपको सही कॉज की अपने जो पीछे लोग आपको सुन रहे हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन भी करनी है. वो एक बैलेंस क्रिएट करना भी एक चैलेंज होता होगा, आई एम श्योर. So my training as a journalist has been to maintain a balance and to not become overly emotional. Although आजकल तो यहाँ पे टेलीविजन पे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो सब चीख पुकार ही मची हुई होती है. तो मगर मेरी इस तरह की वो नहीं है ट्रेनिंग, और डॉन न्यूज़ में भी इस तरह से नहीं था ईथॉस हमारा. तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि एक I mean I wouldn't say it was a balanced interview actually because they have plenty of platforms यार. I mean who cares if he is repentant या उन्होंने वो Israeli Prime Minister जो है वो सोचता है कि हाँ मैंने गलती की और I regretted whatever. Who cares? You did the things that you did यार. हमने देखी हैं वो चीज़ें जो जुल्म हुए हैं और जो हुआ है. I really don't want to hear anything good from that guy. I just want to nail him for what he did. तो गुस्सा चढ़ रहा था आपको जब करी थी इंटरव्यू? हाँ एक वक्त आया था जिसमें मैं थोड़ी शो किया या आपने कंट्रोल किया उस वक्त? बस सिर्फ एक दफ़ा मैंने शो किया and his whole strategy was to not take me seriously. Yeah. So it was a challenging interview, but it was a satisfying one. Yeah. So हमारे यहाँ ये बड़ा होता है ना कि ख़वातीन जब या लड़कियाँ जब कोई फाइनेंशियल या पॉलिटिकल या इस तरह की कोई जॉब भी करी हो या उनका स्टांस हो और दे इन्वॉल्व इन दिस या स्पोर्ट्स भी, तो वो एक इमेज होता है इसको क्या पता ये तो लड़की है. You know, was it a pressure always कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, वरना मुझे यही सुनने को मिलेगा you know कहीं से भी गलती हुई कि लड़की है इसको क्या पता है you know, ये प्रेशर था? तो जब मैं यहाँ डॉन न्यूज़ पे मैंने काम करना शुरू किया, शायद लोगों को नहीं पता था कि मैं NBC न्यूज़ में इतना से काम करती रही हूँ. तो एक दो लोग हैं जिन्होंने कही इस तरह की बात कि ये तो मॉडल होती थी, इसको क्या पता जर्नलिज्म के बारे में. Oh God, okay. हाँ ये कहा गया. और जिन लोगों ने कहा वो मुझे उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस किस्म के लोग होंगे कि वो ये कहेंगे बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी प्रोग्रेसिव्स. सो दे वुड बी हैप्पी टू सी कि एक लड़की को खातून को काम मिल रहा है. सो मैं तो ये सोचती थी, मगर नहीं, उन्होंने इस तरह की घटिया बात की कि उन्होंने दैट्स ऑन देयर कॉन्शियंस. सो हाँ मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैं टू बी सीरियस एक संजीदा इंसान हूँ. मुझे हर पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है दुनिया में. अज़हर अब्बास ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे बहुत हमेशा ये इस तरह से एडवाइस किया कि तुम अखबार पढ़ो और you know just increase your knowledge. And so he was mentoring you? He was my mentor, absolutely. NBC News पे मेरे और mentors थे who were you know Emmy award winning producers and reporters. तो बहुत खुशकिस्मत रही हूँ मैं कि इतने माहिर लोगों से मैंने सीखने की मुझे वो मिली opportunity. बहुत दफ़ा हम ख़वातीन को जो बहुत एम्बिशियस होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको हमेशा ये सुनने को मिलता है तो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है. और मुझे हैरानी होती है कि एक एम्बिशियस मर्द को आप कभी ये नहीं कहेंगे कि बड़ा कंट्रोलिंग है, ओ ये बड़ा, उसको कभी नहीं बोलेंगे. बट औरत जहाँ ये करना शुरू करती है कि वो क्लियर है कि नहीं ये मेरा रास्ता है and I'm going to keep winning. Did you get to hear this a lot also? That I'm dominating. ये बड़ी हाँ इससे don't mess with her, she's खौफनाक, you know. बहुत से लेडी बॉसेस को सुनने को मिलता है बहुत खौफनाक है भाई वो. नहीं मुझे तो आज तक किसी ने खौफनाक नहीं कहा, मगर अब तुम कह रही हो तो अब मैं सोच में पड़ गई हूँ. I didn't mean to say कि आपको कहा होगा, I just meant to say कि ये फेस करना पड़ता था जहाँ you know you're being judged for being something that you actually are not. आप तो सिर्फ अपनी जॉब कर रही हैं. You're doing what you're supposed to do and achieve what is given to you, you know. इसके बारे में मैं बहुत सोच समझ के जवाब देना चाहती हूँ because actually the notions that people have वो ये नहीं है इतने ज़्यादा कि dominating होगी ये होगी. It's actually हमारे उसके कैरेक्टर के ऊपर जिस तरह से जज किया जाता है वो मैंने बहुत फेस किया है, right? मगर
डोमिनेटिंग मुझे आज तक किसी ने नहीं समझा.